बड़ा सूक्ष्म विषय है आश्रय। गुरु कृपा से बहुत सरल है और स्वयं से बहुत कठिन है। आश्रय दाता कृपा करके हमारी ममता और अहमता को विशुद्ध करके पूर्ण अपने में लगा लेते हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम पूर्ण समर्पित हो सके। चाहे कोई कितना भी उत्तम साधक हो, चाहे कितनी ऊंचाई पर वो स्थिति में पहुंच रहा हो, पर सूक्ष्म अहम बना रहता है। ये अनुभव की बात है। जब प्रभु अनुभव कराते हैं ना, तब अनुभव होता है अहम। भक्ति का भी अहम होता है, भजन का भी अहम होता है, समर्पण का भी अहम होता है। बड़ा सूक्ष्म है। और किसी भी तरह का अहम होना दैन्यता में बाधक है, और दैन्यता के बिना विशुद्ध प्रेम रस का रसास्वादन नहीं होता हमारे प्रेम मार्ग में। ज्ञान मार्ग में जब तक प्रकृति राज्य से मिला हुआ कोई भी अहम भाव है, तब तक उस स्वरूप का अहम का साक्षात्कार नहीं कर सकता। किसी भी तरह का प्रकृति के द्वारा रचित वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कहीं भी थोड़ा भी अहम है तो उसे विशुद्ध स्वरूप अनुभव नहीं होने देगा। चाहे ज्ञान मार्गी या भक्ति मार्गी उपासक, दोनों के लिए अहम बहुत बड़ा शत्रु है। और ये संस्कृति का मूल है। जितने भी दुख है इसी से प्रकट होते हैं। जितने भी दुख हैं, आप कभी दुखी नहीं हो सकते यदि अहंकार ना हो तो। हमने अनुभव किया है, इसलिए कह रहा हूं। साधन भजन का भी अहम हो जाता है, और ये निवारण करते हैं स्वयं सच्चिदानंद सद्गुरु प्रभु। देखो, भगवद अवतारों में देवर्षि नारद जी का नाम आता है। क्या कहीं आप संभावना भी कर सकते हैं कि उनको अहम हो सकता है? आचार्य हैं, भगवत स्वरूप है, लेकिन अचानक वृत्ति उदय होती है जब बहुत काल तक समाधि अवस्था को प्राप्त है, हरिस्मृति में डूबे हुए हैं, और काम अपना पूरा वैभव प्रकाशित करता है। लेकिन नारद जी के हृदय में काम का प्रभाव जब नहीं पड़ता, और काम सामने से आके साष्टांग दंडवत होता और कहता है, ये मलय मारुत, बसंत ऋतु, अप्सराएं, गंधर्वों का गान और हमारी सारी चेष्टा व्यर्थ गई प्रभु। आपके ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमने ऐसा नहीं देखा। भगवान शिव भी क्रोधावेश में हो गए। अगर हमारा प्रभाव उन पर नहीं पड़ा काम का, तो क्रोधावेश में हो गए। लेकिन भगवान, आप में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप नाराज भी नहीं हुए। बलिहारी है आपके चरणों की। अब नारद जी को भी पता नहीं चला, और यहां अहम जागृत हो गया। और कई बार चर्चा में हुआ कि भगवान ने कैसे उस अहम का निवारण किया। इतना समर्पित महापुरुष भी अपने इष्ट को साप दे देता है। देखो, अहम का तांडव देखो, अहम का विचित्र प्रभाव देखो। सामने वो आराध्य देव हैं जिनके बिना वो जी नहीं सकते, जिनके लिए हर समय गुणगान करते हुए, श्री चरणों का आश्रय लेते हुए पुलकित रहते हैं देवर्षि नारद जी। वो कहते हैं, आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। व्यवहार शब्द आराध्य देव से भी व्यवहार की आकांक्षा, गुरुदेव से भी व्यवहार की आकांक्षा। देखो, कितनी बड़ी चूक हो गई कि अपने प्रीतम को शाप दे दिया, और प्रभु ने उस शाप को
अंजुली बांध के स्वीकार किया। ऐसे तब हरि माया दूर निवारी, तहा न रमा न राजकुमारी। देवर्षि नारद जी को जैसे कोई सोकर जगा हो, चरणों में गिर गए, प्रभु गलती हो गई। अब आप विचार कीजिए, क्या देवर्षि नारद जी साधक हैं, लेकिन आश्रयदाता का ऑपरेशन यहां भी चालू है। इतनी ऊंचाई पर अहम का कैंसर कोई छोटा मोटा नहीं है। ऐसा मत मान लेना कि हो गया ऑपरेशन, अब हम तो अहंकार रहित हो गए, वो आम ही बोल रहा है। ये ऐसा सांप है कि सांस साध लेता है और काफी समय तक लगता है मर गया, लेकिन चूक हमसे हो सकती है, चतुर शिरोमणि आश्रयदाता से नहीं। वो ऐसे देखते रहते हैं, 2-4 बार में नहीं फुसकार हुआ तो जानते नहीं कि वो ऐसे फिर 10-20 बार मारते हो, तब हमें समझ में आता है कि अभी तो जिंदा है। अपनी बात कह रहा हूं, अपनी। लगता है कि आम नहीं है क्या, आम अब जीवन भर आम ही चलता रहेगा क्या, अब तो आप ही हो। जब वो दिखाते हैं तो लगता है नहीं है, अभी है, तब फिर होता है प्रभु कृपालु, कृपा करो। फिर प्रश्न उठता है कितना है ये आम, कब तक चले गए। तो इसकी भी कोटि होती है। गरुण जी को मोह हो सकता है क्या? अरे कोई तो ध्यान करता होगा, प्रभु तो साक्षात सवार होते हैं और अपनी ध्वजा पे इन्हीं को विराज, गरुण ध्वज भगवान को कहा गया। गरुण ध्वज प्रभु जिनके ऊपर विराजमान होते हैं, उनको भी मोह होने की संभावना है क्या? बोले हो गया। कागभूषुंड जी के समागम से ज्ञान शिरोमणि गरुण जी का मोह नष्ट होता है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि। इसलिए हमारे बिना सदगुरु श्री हरि की कृपा के कोई पूर्ण निर्विकार नहीं हो सकता। निर्णय की बात है, जीवन भर साधक साधक ही रहता है, पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण रहता है। ज्ञान होने पर भी वो किसी कोने में खाली रहता है। तभी अगाध ज्ञान संपन्न श्री हरि का आश्रय रहता है। पक्का पूरा जीवन लगता है अगर हरि न समझाते तो ये बात तो हम समझ ही नहीं पाते। हरि अगर हमारी कमी न दिखाते तो हम समझ ही नहीं पाते कि ये कमी है। सच्ची मानिए, बिना भगवद आश्रय के पूर्ण कोई नहीं हो सकता। अभी तक तो ये था कि साधन के द्वारा उस वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, कोई करके देख ले। अब आज ये बात है कि साधन में इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि अहंकार को जड़ से नष्ट कर दे। खुली बात, बिना भगवद आश्रय के इसका नाश नहीं हो सकता। अहम का ये बना ही रहता है। जब तक अहम है तब तक आग्रह है, आग्रह है तो बगल में दुराग्रह है, और आग्रह दुराग्रह है तो कहां शांति है, कहां विश्राम है। पक्का समझो। इसीलिए कहीं ना कहीं ये माया ऐसी थोड़ी है। अक्रूर जैसे महापुरुष को भी समंतक मणि में आकर्षित कर देती है। विश्वामित्र जैसे महान ज्ञान संपन्न महात्मा के हृदय में मेनका अप्सरा का आकर्षण पैदा कर देती है। बड़े बड़े महाभागवत जन इसीलिए दैन्य होकर प्रभु के चरणों में अपने तन मन प्राण समर्पित किए रहते हैं कि एक ही स्थान है जहां माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता। अन्यथा आप आश्रय लिए थोड़ा हटे, छाया से वृक्ष की जैसे हटे तो धूप लगेगी ना, थोड़ा भी हटे तो आपको माया अपने चपेट में तापित कर देगी जरूर। क्योंकि ये सब महान भक्त ही हैं, गरुण जी, देवर्षि नारद जी और भी।
बहुत सूक्ष्म अहम होता है। अगर अहम नहीं तो परेशानी शब्द नहीं है। पूरे जीवन का निरीक्षण परीक्षण करते रहना और कर लो। अहम नहीं है तो परेशानी शब्द नहीं है, अशांति शब्द नहीं है, दुख शब्द नहीं। हम राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है। परेशानी क्या है? कह देना बहुत सरल होता है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, कह देना बहुत सरल होता है। बहुत कठिन है। कब तक? जब तक अहम देवता है। पता नहीं चलता है कि सांप मर गया, लगता है बहुत दिनों तक ये वैसा अजगर है कि सांस साध लेता है और लगता है मर गया। पर जब हरि फिर उसे छेड़ते हैं तब पता चलता है कि नहीं, अभी तो पूरा का पूरा जिंदा है। ये लहर लेता रहता है। सांप में एक लहर उठती रहती है, जहरी विषैली जहर। हरि ही निपाटते हैं। इसलिए कह रहा हूं, बिना हरि आश्रय के काम बनने वाला नहीं है। इसलिए आश्रय ले लो, भटको मत। पूर्ण आश्रय। लाभ हानि सुख दुख प्रतिष्ठा निंदा और मान अपमान है अनित्य ये सभी द्वंद्व, या है प्रभु के ही रचित विधान। लाभ हानि सुख दुख प्रतिष्ठा निंदा और मान अपमान है अनित्य सभी द्वंद्व, या है प्रभु के ही रचित विधान। मिलता जाता कभी न कुछ इनसे, या करते सब कल्याण प्रभु की सहज कृपानंत से। होता इन सबका निर्माण। मिलता जाता कभी न कुछ इनसे, या करते सब कल्याण प्रभु की सहज कृपा अनंत से। होता इन सबका निर्माण। प्रभु के मंगलमय विधान पर मन में रखो दृढ़ विश्वास। कैसी भी स्थिति में मत हो कभी क्षुब्ध या तनिक उदास। प्रभु के मंगलमय विधान पर मन में रखो दृढ़ विश्वास। कैसी भी स्थिति में मत हो कभी क्षुब्ध या तनिक उदास। है जग का सब कुछ अनित्य, है दुख पूर्ण सारा व्यापार। बरस रही है सहज सुहृदतम प्रिय प्रभु की नित कृपा पार। है जग का सब कुछ अनित्य, है दुख पूर्ण सारा व्यापार। बरस रही है सहज सुहृदतम प्रिय प्रभु की नित कृपा पार। प्रभु के श्री चरणों का उपासक जब आश्रय लेता है, ये प्रभु की कृपा से ही होता है। आश्रय भी
अब सबसे पहली कृपा प्रभु की उपासक के ऊपर यह होती है कि उसे द्वंद्व मुक्त करते हैं। लाभ हानि, सुख दुख, प्रतिष्ठा निंदा, मान और अपमान, ये द्वंद्व है। शत्रु मित्र समझानि, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। आचार्य कृपा, गुरु कृपा, इष्ट कृपा, सबसे पहला कार्य उपासक के जीवन में एक करती है, उसे द्वंद्व रहित करती है। कृपा क्या की? लाभ हानि में समान भाव। यह साधारण बात नहीं है। लाभ में सुख और हर्ष होना स्वाभाविक होता है, देख लीजिए, और हानि में दुख और शोक होना स्वाभाविक होता है। ये प्रकृति राज्य में है, भगवत राज्य में नहीं। आप भगवद आश्रित हैं तो प्रभु अब आपकी वृत्ति को भगवत राज्य में ही घसीटेंगे, इसलिए आपको तैयार रहना है। प्रभु आपको ऐसी परिस्थिति देंगे जिसमें आपकी निंदा होगी, आपकी हानि होगी, आपका अपमान होगा, पर आप दुखी मत होना। अच्छे से समझ लो, अगर भगवद आश्रित हुए हो तो आपके जीवन में ये कसौटी आएगी, आ रही है, आती रहेगी, और पास भी वही कराएंगे। आप तो केवल निमित्त मात्र हैं, पर तैयार रहिए, क्योंकि सुनवा रहे ना वही। हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी हमें लगता है कि हमें आश्रयदाता प्यार नहीं करते, ऐसा लगने लगता है। बहुत कमजोर हैं हम, ऐसा लगता है कि प्रभु हमें प्यार नहीं करते, या आचार्य हमें प्यार नहीं करते, या गुरुदेव हमें प्यार नहीं करते। सच्ची मान लीजिए, प्यार के समुद्र हैं, तुम उन्हें गाली दो तो भी वो प्यार ही करेंगे। वो जहर पिलाने वाली से भी प्यार किए हैं तो हमसे क्यों नहीं करेंगे? बस समझ इतनी नहीं आ पाती, हम कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं। इसीलिए रोज सुनने और सुनाने पर भी निराश हो जाते हैं। भगवद आश्रय लेने वाले उपासक को समझना होगा कि द्वंद्व रहित करने वाली कृपा आपके ऊपर बरसेगी। आप तैयार रहिए, आपके सूक्ष्म से सूक्ष्म अहम का नाश होगा, जो आपके जन्म मृत्यु का हेतु, दुखों का हेतु, ये संस्कृति मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना, इसको प्रभु दूर करेंगे। ताते करें कृपा निधि दूरी, क्योंकि सेवक पर ममता अति भूरी। बहुत प्यार करते हैं प्रभु। पहली बात तो हमारे मार्ग में लाभ ही लाभ है, हानि है ही नहीं। कोई भी हानि हमारी हानि नहीं है। जैसे हमारा अपमान हुआ कहीं भी, किसी भी सभा में, कहीं भी, सच्चे आपसे कहते हैं, थोड़ी देर के लिए अज्ञान के कारण हमें दुख होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये शब्द याद कर लो, आप परिणाम में देखना उस अपमान से वो बात बनी जो बड़ी बड़ी साधना से नहीं बनती। देख लेना, आप देख लेना, ये अनुभव की बात कह रहा हूं। मेरे प्रीतम के द्वारा रचित अपमान से वो पद मिलेगा, वो स्थिति मिलेगी, वो सद्गुण आने वाला है, उस ऊंचाई पर आपको चढ़ाया जा रहा है जो आप किसी भी साधना से नहीं चढ़ सकते थे, नहीं चढ़ सकते थे। ये सूक्ष्म विषय है। आपकी निंदा हुई, होती है, होगी, हुई है सब महापुरुषों की, कहीं ना कहीं किसी न किसी हेतु को लेकर के क्यों होती है। निंदा के पात्र तो वो हैं जो भगवद विमुख हैं, जो दुष्ट स्वभाव से युक्त होकर संसार में हिंसा, द्वेष, घृणा, नफरत,
इसी में जीते हैं। निंदा के पात्र तो वो है जो भगवत शरणागत है, नाम जप करता है, वो निंदा का पात्र हो सकता है? क्या भगवत आश्रित में कोई निंदा करने वाली वस्तु रहती है क्या? मिठाई की व्याख्या तभी तक हो सकती है जब तक दुकान में है, प्रभु के चरणों में अर्पित होने के बाद वो प्रसाद हो जाती है। हम उसकी व्याख्या नहीं करते कि ये पेड़ा किस क्वालिटी का है, खत्म हो जाता है। अब वो पेड़ा और उसकी क्वालिटी नहीं रह गई, अब है प्रसाद। ऐसे ही हरिदास, हरिआश्रित जन क्या व्यक्ति हैं? क्या इनकी गुणों की समीक्षा करके हम इनकी निंदा स्तुति कर सकते हैं? नहीं नहीं, ये भगवत समर्पित जन है। पर इनकी निंदा क्यों होती है? जानते हो इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। हमारे परम वात्सल्य सिंधु प्रभु उसके अहम का परिवर्तन करके परम पवित्र प्रेम प्रदान करना चाहते हैं। अहम में मलिनता, दुष्प्रवृत्ति, दुष्क्रियाएं, दुष्चिंतन, यह अहम की मलिनता है। जो हमारे द्वारा हुए हैं उनको हमें भोगना पड़ेगा। तो हमारे वात्सल्य सिंधु प्रभु भोगने नहीं देना चाहते, इसलिए निंदा करा देते हैं। मान लेना, वो इतना प्यार करते हैं कि वो नहीं चाहते कि हमारे इस जन को इसके द्वारा किए हुए दुष्चिंतन, दुष्क्रियाओं का भोग भोगना पड़े। तो क्या करते हैं? निंदा करा देते हैं। बहुत पक्षपाती है हरि, अपने जनों से बहुत प्यार करते हैं। अब इस विषय को हम ना जानने के कारण हम संशय करते हैं कि भगवान के मार्ग में क्या ऐसा अपमान मिलता है, कैसी निंदा होती। सच्ची मानिए बहुत दुलार है इसमें। हमारे प्रभु का हमारे प्रति बहुत दुलार है, हम समझ नहीं पाते हैं। हानि, प्रभु हमारी हानि क्यों होने देंगे? पहली बात, जब आप समर्पित हुए तो आपका सब कुछ समर्पित हो गया, तो आपकी हानि कहां है? दूसरी बात, जो आपने राग कर रखा है उस राग को हटाने के लिए हानि शब्द का प्रयोग कर दिया गया। जहां राग किए हो तभी हानि का अनुभव होगा, नहीं होगा। जैसे अभी इसी क्षण कुछ न कुछ विनाश हो रहा है सृष्टि में, कुछ सृजन हो रहा है, कुछ पालन हो रहा है, चलता है, बाजार है, ये दुकान है, एक भगवान का व्यापार है। इसी क्षण कोई जन्म रहा है, इसी क्षण कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, इसी क्षण कोई बहुत उत्साहित है, इसी समय कोई महान निराशा को प्राप्त हो रहा है। हमारे प्रभु का व्यापार चल रहा है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? जहां हम राग किए हैं उसकी हानि होने पर ही तो फर्क पड़ता है। हानि शब्द का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? जहां हम राग किए हुए हैं, वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में, मान्यता में, पद में, तभी तो लगेगा हमारी हानि हो गई। अगर हमारा राग नहीं है तो हानि शब्द का असर नहीं होगा। विचार कर बताइए, राग है तो हानि का असर होगा, राग नहीं है तो पूरी सृष्टि में कितनी हानि की लीला हो रही है, हमें कोई फर्क पड़ रहा है क्या? माने हुए राग में ही प्रहार होता है मेरे आश्रयदाता के द्वारा, तो हानि हुआ कि लाभ हुआ? हमारे आश्रयदाता की कृपा से हमें बात समझ में आई कि ये वस्तु में राग था, अर्थात समर्पण में ये बाधा पड़ रही थी, उस बाधा को हरि ने हटा दिया, तो हानि में हमारा लाभ हुआ या हमारी वास्तविक हानि हुई? वास्तविक हानि है आश्रयदाता से बिलग अन्य राग होना। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, और बहुवचन अति दुखदानी, प्रभु के सिवा और कुछ आश्रय, कुछ बोलना, कुछ देखना, ये हानि है। तो ये अनित्य द्वंद्वों में जो हमारी मान्यता हो गई है, ये बिना आश्रय की नहीं मिटती। हम यहां पढ़ के बोल रहे हैं, यहां भी बहुत साधन, बहुत सब करने पर भी ये प्रभाव बना रहता है। हमारी बड़ाई हो, हमारी
मान्यता, हमारा आग्रह बना रहता है, हमारा सम्मान किसको लेके बना रहता है, हमारा किसको लेके बना है, हमारे प्रभु या हमारे देह प्रभु, किसको लेके है, मान्यता किसको लेके है। हम ज्ञानी बनते हैं, विद्वान बनते हैं, दूसरों को समझाते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारी समझ में खुद कमी है। अगर हम मान को लेकर हर्षित होते हैं, अपमान को लेकर दुखी होते हैं, लाभ को लेकर सुखद भावना होती है, हानि को लेकर दुखद भावना होती है, ये किसको लेके हो रही है, प्रभु को लेके या देह को लेके, संसार को लेके या जगदीश को लेके। देखो, उपासक हो, सत्संग है, उसको अच्छे से समझो। अब ये कमजोरी कौन दूर करे? कहने को तो हम संत, उपासक, भगवत मार्ग के पथिक, लेकिन अंदर जो हमारे कमजोरी है, जो अंदर हमारे दंभ है, इसको कौन हटाए? आश्रयदाता तो ही हटाएगा। तो रोते रहो, मचाते रहो हल्ला, प्रभु को ऐसा नहीं करना चाहिए, गुरु जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा तुम्हारे कहने से होगा? उन्होंने बांह पकड़ ली तो कच्चा नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। इसलिए प्रभु के ही ये रचित विधान, भाई जी महाराज कह रहे, प्रभु ने जानबूझ के रचना की। आप देख लेना, एक सप्ताह अगर बड़ी मस्ती से चलेगा ना, तो अगला सोमवार आएगा ऐसा जिसमें ऐसी वो रचना रचते हैं। छेड़ो छेड़ो, ये तो चुप निकला जा रहा है, छेड़ो। अब अगर उस समय चुप निकल गए तो फिर आगे और बड़ा छेड़ो और छेड़ो। जैसे होता ना कि अब कितना सह गए, बोले इतना, बोले और पावर बढ़ाओ, पावर बढ़ाओ। पूरा पावर लगा के देख लिया और कोई परेशानी नहीं, तब प्रभु आओ, तुम्हारा स्वागत है। बिल्कुल पक्का समझना। और निराश इसलिए मत होना कि ऐसे पकड़ में पहुंच चुके हो कि अब छुड़ा के भाग नहीं सकते। होता है ना, नहीं करवाना ऑपरेशन, जा रहे हैं तो डॉक्टर कहेगा देख लो आप, ऐसे डॉक्टर नहीं, तुम जा जाओगे वही गिरा के ऑपरेशन करेंगे। कोई रास्ता ही नहीं बचा है। कौन सा? किधर भाग के जाए? जहां भाग के जाओगे वहीं मान, अपमान, निंदा, स्तुति, इसमें समान बना के रखेंगे। जाओ, उपासना बदल दो, देश बदल दो, भेष बदल दो, लेकिन वो नहीं बदले ना। वो तो तुम्हें बदल के ही छोड़ेंगे, तुम्हें ठीक करके ही छोड़ेंगे। फंस गए। अब ले, हाँ, हम हरि में फंस गए, हरि हम में फंस गए, वो भी नहीं छूट सकते। पक्का समझो, बहुत बढ़िया फंस गया है। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ फंद। अब तो फंस गए, हरि भी फंस गए, उनको सुधारना ही पड़ेगा। चाहे जैसे हम उनके दास हैं तो सारा जगत अब कहेगा, नहीं कहे। और कहीं ना कहीं हम भी हृदय से मानते हैं कि प्रभु के दास हैं, कहीं ना कहीं प्रभु भी मानते हैं कि मेरा दास है। मानते हैं, वो मानते हैं, पक्का मानते हैं। अब ये जो कच्चाई रह गई वो हमारे गुरुदेव ठीक करेंगे, हरि ठीक करेंगे, प्रभु ठीक करेंगे। अगर आप सत्संग के द्वारा सुलझ जाएंगे तो आप हर समय, हर स्थिति में आनंदित रहेंगे। और यही हमारे प्रभु की चाल है कि वो आपको हर समय इतना आनंदित रखना चाहते हैं कि कोई भी द्वंद्व आपका स्पर्श न कर सके। बोले पहली बात तो समझ लो, जागतिक किसी भी लाभ को लाभ नहीं कहते, इसलिए कुछ नहीं मिलेगा आपको इस लाभ से। और जागतिक हानि से आपका कुछ नहीं जाने वाला, इसलिए कुछ नहीं जाने वाला, आप निराश मत होइए। भाई जी कह रहे, मिलता जाता कभी न कुछ इनसे, इन द्वंद्वों से। क्या चला गया? क्या हानि हो गई तुम्हारी? अरे वो ऐसे लीला बिहारी है कि अगर चार के बीच में अपमान करवा दिया तो पूरे राष्ट्र के बीच में सम्मान करवा देंगे एक क्षण में। आप चिंता क्यों करते हो? पहले आप निरोग हो जाओ, निरोग हो जाओ। वो ऐसा करते हैं, करते रहेंगे। उनका खेल ऐसा ही है, पक्का ऐसे ही खेल है। पूज्य श्री माधवदास बाबा की जब पार्षदों के द्वारा पिटाई हुई जगन्नाथपुरी में, तो सब जान गए थे, कोई ऐसा थोड़ी, सब जान गए थे कि बाबा पीटे गए।
तो क्या हुआ, बोले वो थाल चुरा ली थी भोग की, फिर रजाई उड़ाया है ठाकुर जी, अपनी सर्दी का समय था, रजाई उड़ाए। अब देखो कितना बड़ा सम्मान, विश्व विजेता दिग्विजयी को प्रभु ने मुख में काली पुत करके गधे पे चढ़ा के पूरी जगन्नाथपुरी में घुमाया। हमारे गुरु से शास्त्रार्थ करने आए हो प्रभु, पूरा प्रसंग कई बार सुनाए। उनको एक क्षण लगता है महायशस्वी बनाने में, महाकीर्तिवान बनाने में, उनको एक क्षण लगता है। तुम क्यों निराश हो रहे हो? जितनी बड़ी तुम्हें हानि समझ में, एक पलक झपकते ही संपूर्ण सृष्टि का सृजन करने वाले स्वामी, क्या हानि? भाई जी कह रहे मिलता जाता कभी न कुछ इनसे, तो फिर रचते क्यों हैं? बोले करने को कल्याण, तुम्हारा मंगल करने के लिए रचेंगे। ये रचना रचेंगे, बड़े बड़े संतों के जीवन में रचते हैं और मानेंगे नहीं, थकेंगे नहीं कभी। ये ऐसे स्वांग रचने वाले हैं, हमारी तुम्हारी प्रार्थना से मानने वाले नहीं हैं। जब तक हमें वो अपने समान न बना लेंगे तब तक वो छोड़ेंगे नहीं। जैसे प्रभु समस्त सद्गुणों से युक्त हैं, ऐसे महाभागवत जन समस्त सद्गुणों से, महिमा से युक्त रहते हैं। प्रभु अपने समान बना लेते हैं। करो सद्यते साधु समाना, तो आप ही तो साधु हैं। अगर महात्मा शब्द कहीं सार्थक है तो इन्हीं पर है, महात्मा श्री कृष्ण। ऐसा कई बार वर्णन हुआ है महाभारत में, कई बार महात्मा श्री कृष्ण, ऐसा महात्मा वही है। महापुरुष बंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, इन्हीं को तो महापुरुष का, प्रभु ही तो महापुरुष है। तो जो प्रभु में पूर्ण समर्पित हो जाता है उसे ही तो महापुरुष कहते हैं, उसे ही महात्मा कहते हैं। प्रभु की सहज कृपा अनंत से होता इन सबका निर्माण। अनंत कृपा करके प्रभु दुलार करके निर्माण करते हैं। किसका? मान और अपमान दोनों का। केवल अपमान नहीं और केवल मान नहीं। साधारण शीशा जब गर्म और ठंडा करके तो वो बुलेट प्रूफ हो जाता है, नहीं हो जाता? गर्म ठंडा हो एकदम। तो प्रभु ऐसे मान अपमान से ऐसा उसको पक्का कर देते हैं कि संसार का कोई भी प्रवाह, कोई भी प्रहार, कोई भी स्थिति, कोई भी चेष्टा भक्त को विचलित न कर पावे। कैसी कैसी भक्तों के चरित्र में लीलाएं प्रभु ने की, अपने विचार करें तो कहां है? कैसे आप चरित्र पढ़ के देखो तो लगता है कि ये इस धरातल के चरित्र नहीं है, इस लोक के चरित्र नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? माथे में पूरी कील ठोकी जा रही, उनका ध्यान भंग नहीं हो रहा। कैसी कैसी सामने परिस्थितियां हैं भयंकर, उनको कोई परवाह नहीं है। खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं, और निरासक्त, कोई दुख नहीं, कोई शिकायत नहीं। हमारी स्थिति कहां है? देखो कहां है। इतने बड़े समर्थ स्वामी के ऐसे कच्चे सेवक, तो भाई वो बनाएंगे, पक्का बनाएंगे। अब आ गए हो हरि शरण में तो तैयार रहना, वो पक्का बना। तुम्हारा रोना चिल्लाना नहीं सुनेंगे इस विषय में। कभी अश्रद्धा मत कर लेना कि इतने दिन से प्रभु में लगे हैं, गुरुदेव में लगे हैं और वो हमसे उदासीन। वो उदासीन नहीं है, बहुत प्यार करते हैं।